अच्छा, अब मैंने आपसे डिंगा जट के तौर पर बात करनी है या आसिफ जट के तौर पर? अब डिंगा जो है ना वो कोई रहने भी नहीं देता इस दुनिया डिंगिया नु पकड़ के सीधा कर देता है। याहू एक मैसेंजर होता था, उसके चैट रूम्स होते थे। अच्छा, वहां पे हमें एक ही काम आता था, वो ये था कि इंडिया वालों को गालियां देनी, रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करना। भाई आप ये तो सोचते हैं कि शराब पीने वाले लोग बुरे होते हैं, कभी उनमें बैठे तो सही। मैं माँ से हमेशा ये कहता था मुझे ऐसे स्कूल में दाखिला करवाएं जहाँ ग्राउंड बड़ा हो। अच्छा, मुझे भागने का ज्यादा शौक था। तो समद अपना टिफिन बॉक्स खोलता है, उसके अंदर फ्रेंच टोस्ट है, फ्रेंच फ्राइज हैं थोड़े से। फिर मैं उसका लंच छीना, वो मैं खा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहब्बत के बारे में मेरा मानना यह है कि मोहब्बत करना या ना करना आपके इख्तियार में नहीं होता, ये मालिक आपके दिल में डाल देता है। आज जो मेरे मेहमान हैं, ये देर आयद दुरुस्त आयद, इनकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। एक मोहब्बत कोई ऐसा तय तो नहीं था, लेकिन एक सरसरी से मुलाकात होती है और उसके बाद इकराम से ये सिलसिला शुरू होता है और इकराम से चलते चलते एहतराम और एहतराम से चलते चलते ये बाकायदा मेरे ताई मोहब्बत तक पहुंच चुका हुआ है। आई डोंट नो अबाउट हिम। आसिफ जट साहब जी, आसिफ भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहब्बत जो है ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत की सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम है, सेहत बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग अवेटेड था, बड़े जी। अरसे से जब भी मुलाकात होती थी हम इस बिल्कुल पर ऐसे बात करते थे, और बस कार दा लेकिन पीर होला हुंदा हजार लेकिन वो हो मुलाकातों नहीं के बाद पाया। एक पॉडकास्ट भी सही। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, हाँ, सलामत रखे। जी। अब्बा जी कैसे हैं पहले तो ये अब्बा जी बताएं। बिल्कुल ठीक हैं, इस उम्र में भी हेल्दी हैं। तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर तक वॉक करते हैं वेरी डेली गुड। और डाइट साढ़े का 9 तो बहुत बेहतर ख्याल। है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, काम शाम ठीक चल रहा है। काम भी अल्लाह का एहसान है, अच्छा, काम अब तो मैंने चल। आपसे डिंगा जट के तौर पर बात करनी है या आसिफ जट के तौर आप मुझसे जो रवैया एक्सपेक्ट करते हैं उस नाम से मुखातिब करें, पर? फिर देखें उस पर्सनैलिटी में ना उतरना पड़ जाए। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ये डिंगा जट था कौन? अभी भी है या जा चुका? नहीं, अलविदा कह दिया? बिल्कुल उसे अलविदा कह दिया है। अब डिंगा जो है ना वो कोई रहने भी नहीं देता इस दुनिया डिंगिया नु पकड़ के सीधा कर देता है। आजकल तो असी वैसे भी केड़े ड्यूटी खेत लगी दे हुई है। डिंगे हैं, अल्लाह रहम बोली नहीं करे, डिंगे। अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये जवानी का मामला था, कल्चर का मामला था या शौक था? मुझे अच्छा, हाँ मैं असल में बता देता हूँ, हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो जिंदगी को एंजॉय करना चाह रहा होता है। तो आसिफ जट साहब ने भी अपनी जिंदगी में वो हमारी तरह, आपकी तरह एक वक्त गुजार रखा है। तो इनका जिसमें वो सोशल डिंगे थे। मीडिया पर पुराना नाम जो है वो ये हुआ करता हाँ था जी, और ये मुझे बताया इनके इंतहाई एक अजीज दोस्त ने, तो मैं उसको शुक्रिया अदा घर करता का हूँ। बेटी घर के लंकाड़ा। बेटी ने लंका ढाई है। अच्छा, ये क्या फिनोमिना था? जी, ये बात है जब मैं 16-17 साल की उम्र में था। अच्छा, ये एक बड़ा अहम मौजू इसलिए भी है कि उस वक्त ये बात हो रही है जब पाकिस्तान में नया नया इंटरनेट आया है और डायल अप का सिलसिला है। पेंटियम 2-3 का ओ दौर है। हो, ठीक है, ठीक है, 2000 ठीक है। से 2005 के दरमियान की बात कर रहा वो हूँ मैं। कार्ड से आप जी, करते होते वो थे, ठीक है। चौका और छक्का, जब हाँ। कार्ड लगता था तो फोन बिजी हो जाता था और नीचे से अगर किसी ने फोन उठाया तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट इंटरनेट हो। गया। हाँ जी, ये उस दौर की बात है। तब याहू एक मैसेंजर होता था, उसके चैट रूम्स होते थे। अच्छा, उस चैट रूम में इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग और अंग्रेज और ये सब कुछ आते थे और वहां पे हमें एक ही काम आता था, वो ये था कि इंडिया वालों को गालियां देनी, रोस्ट कर रहे रोस्ट करना। हैं। तो उस उम्र में इतनी अकल भी नहीं होती इंसान के पास। दोस्त भी ऐसे ही थे कि जो ज्यादा इंडिया वालों को गालियां देता था उसे ज्यादा बड़ा समझा दब जाता। के रखता है। तो मैंने इसीलिए वो आईडी बना ली डिंगा जेट, वो डरे अच्छा। इंडिया वाले, हाँ। ये पाकिस्तान वास्ते नहीं सी, सीसीडी वाले गौर फरमाए अच्छा, नहीं ये नहीं, माजी के गुनाह माफ है। माफ करे, ये इंडिया वालों के लिए थे। हाँ। तो उस वक्त उनके साथ वो चलता रहता था। तो ये फिर उस दौर से चलता रहा। दोस्त जो जानते थे वो ऐसे ही कह के अच्छा, बुलाने फिर वो लगे। याहू मैसेंजर से डिंगा जट जो है वो जेलम में भी डिंगा जट मशहूर हो नहीं, गया। जेहलम में डिंगा जट बिल्कुल नहीं मशहूर अच्छा, हुआ। आई डोंट, दोस्तों में मशहूर हो गया, बस अपने जो करीबी दोस्त थे वो ऐसे ही क्लोज सर्कल में। प्यार से कह देते थे और बस हमें भी वो बस। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है ना, अब आपसे एक काम नहीं होता हाँ हाँ तो मैं आपको थोड़ा सा वो हाँ वो लोचा पोचा कर दूं, हाँ हाँ। मियां साहब ताड़े तो ज्यादा थे,
कर ही कोई नहीं सकता। मियाँ साहब वो हाँ। एक पुलिस वाला जा रहा है हाँ, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ अस्तगफिरुल्लाह, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ अल्लाह, ਫੜਨ ਦੀ। अल्लाह मियाँ माफ साहब ने मतलब पंप कर देना बंदे हाँ, को, तो वो जनाब हवा भर देना। हाँ हवा भर, तो हवा मेरी उन्होंने ऐसी भरी हम्म, कि फिर निकलने में टाइम लगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। निकल गया। अच्छा, वैसे ही अच्छी चीज होती है, इंसान की जिंदगी में बेतहाशा ऐसे मामलात होते हैं। मैं जाती तौर पर भी अगर समझूं तो अगर खताएं ना की होती तो शायद सीखा ना होता, ऐसा ही है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो मिस्टेक, वो ब्लंडर्स जो हैं वो आपके लर्निंग का प्रोसेस होते हैं। बहरहाल आज जहां तक आप मौजूद हैं इसमें ज़ाहिर है उस डिंगा जेट का भी कोई ना कोई किरदार बहुत होगा, बड़ा किरदार है, और वो पॉजिटिव अगर समझा जाए तो। बहुत बड़ा किरदार है कि दुनिया में किस किस रंग के लोग होते हैं, ये कम्युनिटी क्या करती है। हम्म, भाई आप ये तो सोचते हैं कि शराब पीने वाले लोग बुरे होते हैं, हम्म, कभी उनमें बैठे तो सही, हाँ, उन्होंने दा रौला की है, उन्होंने दर्द मसला की क्या है। हाँ, तो उस कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली। तो हम्म, आज मैं समझता हूँ कि एज ए सिटीजन पाकिस्तानी नेशनल, मुझे एक सिटीजन अच्छा बनने में उसने बड़ी मदद दी, हम्म, एक अच्छा बाप बनने में बड़ी मदद दी, एक हम्म, अच्छा भाई, बड़ा भाई बनने में मदद दी, पहले ही पता थी चीजें। हम्म। तो ये वो आपको दर दर की ठोकरें होती हैं जो जिंदगी में सिखाती हैं। रोड़े नु किसे पूछा, रोड़िया रोड़िया गोल कि मैं उनके ठिडे खा के। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अच्छा, वैसे ये जरूरी होते हैं क्योंकि ये जो हार्डशिप्स ऑफ लाइफ होती हैं, जो मिस्टेक्स ब्लंडर्स होते हैं, ये सिखाते हैं। सफेद रंग पर तो हर रंग ही चढ़ जाता है, हाँ जी, तो अपना एक रंग होना अच्छा होता है, और उसके बाद उसमें निखार ही। आपका जाती रंग नहीं है तो निखार कहाँ से आएगा? चिट्टा है खूबसूरत, तो चिट्टे तो सब आ जाएंगे। खूबसूरत बात, हाँ, खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, आपकी चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। सर, कौन था बचपन का आसिफ जट? अ, शरारती था, मस्तीखोरा था, या बिल्कुल एक सीधा साधा बच्चा जिन्हें लाई गलियों दे नाल टुर चली, क्या था? नहीं नहीं, सीधा साधा तो मैं कभी भी नहीं था। हम्म, और जब मुझे अपना बचपन याद आता है तो आज मैं आपकी पॉडकास्ट में एक ऐसा वाकया सुना दूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कि मुझे ये याद आता है आसिफ जट जो पंजवड़ियाँ गांव के बरलास मॉडल स्कूल में पढ़ता था, हम्म, और उसे भागने का शौक था, और क्योंकि मेरे स्कूल का ग्राउंड छोटा था हाँ, हाँ, तो मैं माँ से हमेशा ये कहता था मुझे ऐसे स्कूल में दाखिला करवाएं जहाँ ग्राउंड बड़ा हो, अच्छा, मुझे भागने का ज्यादा शौक था। तो उन्होंने कोशिश की एफजी स्कूल में खारियां में दाखिला करवाने की, नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली जेहलम में हो गया दाखिला, हम्म। तो 1993 में हम जेहलम शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी तालीम के लिए पेरेंट्स जो हैं जी वो जी जेलम शिफ्ट जी जी हुए, बिल्कुल। वेरी गुड। फिर मियाँ साहब, अब मेरा बैकग्राउंड है प्योर विलेजर का। हम्म, हम गाय भैंसे और जमींदारा एंड करना, वी आर हैप्पी फॉर दैट, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी blessed वेरी प्राउडली प्राउडली हैप्पी। तो उस कल्चर से जहाँ पे हम जो है वो, आपको पता पंजाबी में फूकड़ी वाले चूल्हे हाँ, और वो मकई की रोटी और वो सारे लोग थे हम। वहां से अब मैं जब जाता हूँ तो एफजी उस वक्त का एक ऐसा स्कूल होता था जो आप कह लें कि बड़ा डिसेंट सा और बड़े, प्राइड टेकिंग स्कूल था, जी, बच्चा एफजी पढ़ता जैसे है तो। आजकल हमारे हाँ, बड़े लीडिंग हाँ, स्कूल्स हैं। वहां पे बच्चे जो थे वो बड़े मॉम डैड बच्चे बाबू, पढ़ते थे, बाबू। तो पहला दिन मुझे अपने स्कूल का याद है, जब मैं पहला दिन उस स्कूल में गया तो मेरे साथ वाली सीट पे जो लड़का बैठा था उसका नाम था अब्दुल समद। अब्दुल समद, अच्छा जी। अब्दुल समद अपना टिफिन बॉक्स खोलता है, उसके अंदर फ्रेंच टोस्ट है, हम्म, फ्रेंच फ्राइज हैं थोड़े से, हम्म, कुछ और बॉइल्ड एग होगा। तो तो साढ़े मेरा पराठा। मैं इधर भाई ने अननोट किया उसको, हाँ, तो पराठे की महक ने अंडा अंदर उसने पूरा ऐसा वो ही कर है, दिया। ठीक तो है। मैंने पराठा नहीं खाया फिर मियाँ साहब, मैं जितना अच्छा, अरसा भी स्कूल पढ़ा हूं। क्यों? थैंक्स टू अब्दुल समद फिर मैं उसका लंच छीना हाँ, और मैं खा गया। तो जो पहले दिन मैंने वारदात की वो ये था कि वो लंच छीन के मैं अब्दुल समद का खा गया और उसे पराठा मैंने खिलाया। अच्छा, और थैंक्स टू हिम कि उसने कभी अपने घर शिकायत भी नहीं लगाई इस बात की, वरना तो वेरी पिटाई हो जाती। और मैं फिर घर आया और मैंने माँ जी से कहा, माँ जी और वो कल ना मुझे स्कूल के लिए ना आप फ्रेंच टोस्ट बना के देना। वो माँ जी को पता ही नहीं सी फ्रेंच टोस्ट क्यों, वो ना चुकले जुती खलो तेरी मैं बना के फिर देनी वो है इसलिए लेके आता है। हाँ, लेके जा। उनको ये था कि ताकत वाली चीजें खानी चाहिए। हाँ, तो ये बचपन है सर, बुनियादी बचपन है। 1993 में जेलम आते हैं, घर में वॉशरूम नहीं है, अच्छा, और वालिद साहब जो हैं वो 500 रुपए तनख्वाह लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? नहीं,
वो होटल पे किसी पे ठीक काम है। करते हैं, फिर अच्छा। वो सऊदी अरेबिया चले गए, वहाँ पे तो माशाल्लाह। अनएम्प्लॉयमेंट रही, कितना अरसा हम्म। काम करते हैं, आपको पता है, बिल्कुल सही। कफील उल्टे सीधे मिल जाते हैं। फिर जाके जब वो सेट हुए और अपने प्राइम पे जो पैसे मेरे वालिद साहब कमाए, दैट वर 1000 रियाल। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा अल्लाह उनकी बरकत दे। उस वक्त तनख्वाह नहीं गई। तो आप ये देखें कि हम ऐसे हालात से गुजर कर तो है, हमने कोशिश की, मेहनत की। सिर्फ बाप का जो और माँ का जो इरादा था ना, वो ये था कि हमने तो जो जिंदगी गुजारी गुजारी, अपने बच्चों को ये नहीं देंगे। हम्म। तो उन्होंने मेहनत की और ये नहीं देखा कि हम क्या काम करते हैं, हम मजदूरियां करते थे। एसी ठीक कर दिए, फ्रिज ठीक कर दिए लोगों के, कोई भी काम मिला कर दिया। हम्म। उसी काम में अल्लाह ने बरकत डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह।